जय हिंद दोस्तों आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं एसी वीआरएफ एसी लगाना चाहिए कि नॉन वीआरएफ एसी लगाना चाहिए, दोनों में से कौन सा एसी सबसे अच्छा है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम आपको एक से एक चीज बता के आपको जाएंगे, हर एक चीज समझा के जाएंगे दोनों में से कौन सा एसी लगाना चाहिए, कौन सा एसी डिसाइड कर लेना है कौन सा एसी लगाना चाहिए और वो एसी कहाँ से कहाँ कामयाब है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो आप स्किप करेंगे तो सारा जानकारी आपको नहीं मिल पाएगा। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नॉन एसी का फायदा है कि वीआरएफ एसी का फायदा है कि इन्वर्टर एसी का फायदा, कहाँ पे कौन सा एसी लगाना चाहिए, तो एसी हम आपको इस वीडियो में सारा आपको बता के रहेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि एक आता है नॉन वीआरएफ एसी, एक आता है वीआरएफ एसी, एक आता है नॉर्मल एसी, एक आता है इन्वर्टर एसी। तो जैसे लोग कहते हैं अपनी अपनी भाषा है, तो इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी, तो इसमें क्या अंतर है। तो दोस्तों जैसे हम मानते हैं कि एक इन्वर्टर एसी मान लीजिए और एक नॉन इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी का काफ़ी सारे फायदे ही होते हैं, 20 से 40% का बिजली बचा के देता है। नॉन इन्वर्टर एसी ऐसा नहीं है, नॉन इन्वर्टर एसी में सेफ्टी होता है, उसमें आप मान लीजिए हाई वोल्टेज लो वोल्टेज हाई वोल्टेज में वो काम कर जाता है, उसका कार्ड वगैरह सेफली रहता है और वो एकदम से स्टार्ट होता है एकदम से बंद हो जाता है। और ये नॉन इन्वर्टर में ये मान आप है नॉन इन्वर्टर में अगर लो वोल्टेज हाई वोल्टेज का फ्लक्चुएट हुआ तो आपका कार्ड उड़ने का ज़्यादा चांस होता है, आपका एसी का कार्ड खराब हो जाएगा, उससे आपका खर्चा पड़ जाएगा, मोटा खर्चा आपको पड़ेगा। ये आपको इन्वर्टर एसी में प्रॉब्लम आएगी और नॉन इन्वर्टर एसी में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस जगह पे नॉन इन्वर्टर एसी सबसे बेस्ट होता है। तो मान लीजिए आपको इन्वर्टर एसी कहाँ पे लगाना है और नॉन इन्वर्टर एसी कहाँ पे लगाना है। मान लीजिए हमारा 2-3 मंजिला का घर है, मान लीजिए 3 मंजिला का हमारा घर है, तो ग्राउंड फ्लोर में हमारा बेडरूम है। तो ग्राउंड फ्लोर में हमारा बेडरूम है, वहां पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इन्वर्टर लगाना चाहिए या नॉन इन्वर्टर एसी लगाना चाहिए। तो वहां पे हम सजेशन आपको दे सकते हैं इन्वर्टर एसी लगाना चाहिए। तो मान लीजिए अगर से 10 बाई 10 का कमरा है, अगर से हमारा फिर 12 बाई 12 का कमरा है, तो उसमें बिजली कंजप्शन ज्यादा होगा और क्या होगा हमारा वो बिजली ज्यादा आएगा, बोर्ड क्योंकि कूलिंग करने में टाइम लगेगा, इसलिए बिजली ज्यादा आएगा। तो अगर ग्राउंड फ्लोर का हमारा है तो ग्राउंड फ्लोर का एसी है, तो उसमें हम नॉन इन्वर्टर नहीं सजेशन दे सकते हैं, उसमें इन्वर्टर एसी हम लगा सकते हैं। क्यों? ग्राउंड फ्लोर का उसमें हीट कम आएगी, तापमान कम होगा और उसमें आपका टेम्परेचर होले करके कर लेगा मेंटेन। अगर से यही मान लीजिए अगर फर्स्ट फ्लोर की बात हम करें तो मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सीधा छत है, चारों तरफ से धूप लग रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे छत है, तो वहां पे आप इन्वर्टर एसी लगाओगे तो जल्दी कामयाब नहीं होगा, आपका टेम्परेचर जल्दी अचीव नहीं करेगा। वहां पे फिक्स स्पीड का एसी क्या करता है, टेम्परेचर को एकदम से अचीव कर लेता है। मान लीजिए कंप्रेसर फुल स्पीड पे स्टार्ट होता है और फुल स्पीड पे वो कंप्रेसर बंद होता है, थर्मोस्टेट जिस हिसाब से उसका काम करता है उस हिसाब से वो चलता है। ये इन्वर्टर एसी में ऐसा नहीं है। इन्वर्टर एसी में ऐसा है कि आपका टेम्परेचर स्टार्ट होगा, आप मान लीजिए 18 डिग्री पे टेम्परेचर सेट कर दिए हो, तो आपका रूम का टेम्परेचर 28 डिग्री है, तो धीरे धीरे उसको टेम्परेचर मेंटेन करने में कब कब वो आपको 15 से 20 से 25 मिनट लगा देगा। यही अगर से फिक्स स्पीड में रहेगा आपको 5 से 7 मिनट के अंदर टेम्परेचर अचीव कर सकता है। तो ये हमारा इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में फायदे हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे हमें एसी कहाँ पे लगाना चाहिए कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। तो जैसे कि आप वीडियो में बने रहिए, आगे हम आपको बताते हैं कौन सा एसी कहाँ पे कामयाब होगा। तो मान लीजिए नॉन इन्वर्टर एसी है, मान लीजिए हमारा शॉप वगैरह है, शॉप में हम नॉन इन्वर्टर एसी लगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हमारी शॉप है, शॉप पे हम मानते हैं कि हमें इन्वर्टर एसी लगाना चाहिए, नॉन इन्वर्टर एसी लगाना चाहिए, उसमें हमारा कंफ्यूजन होती है। तो शॉप वगैरह पे हम नॉन इन्वर्टर एसी लगा सकते हैं, वहां पे हम इन्वर्टर एसी का सजेशन नहीं देंगे, क्योंकि शॉप पे क्या होता है गेट खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, वहां पे कूलिंग क्या होता है हमारा लॉस होता है। तो वहां पे आप कोशिश करो आप नॉन इन्वर्टर एसी लगाओ, इन्वर्टर एसी ना लगाओ शॉप पे। वैसे हमारी सजेशन ये रहती है आप इन्वर्टर एसी की तरफ ना जाओ, नॉन इन्वर्टर एसी की तरफ आओ, क्योंकि इन्वर्टर एसी में जब भी आपका कार्ड वगैरह का खर्चे पड़ते हैं तो ज्यादा से ज्यादा खर्चे पड़ते हैं कार्ड में। तो आप ऐसे नॉन इन्वर्टर पे जाइए, इन्वर्टर पे कम से कम आइए जिनको ग्राउंड फ्लोर पे यूज करना है और आपको 15 से 18 घंटे लगातार एसी यूज करना है, फिर आप इन्वर्टर एसी में जा सकते हो, उसके अलावा ना जाए। थैंक यू, जय हिंद।